Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you. And today the thing which will be under discussion that will be the present indefinite tense. Without tenses, it's quite difficult to write beautifully and speak effectively. So that's why one must command over the tenses. आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका एक स्केच मैंने पहले से आपके लिए तैयार कर रखा है। और टेंसेस के बगैर अच्छा लिखना और मौसर तरीके से बात करना नामुमकिन है, तो इसलिए हमें टेंसेस को सबसे पहले अपने इंप्रूव करना होगा। तो आइए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ लेकर चलता हूँ। आज जिस टेंस की हम बात करेंगे वो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाले मुतलक। इसका यूजेज क्या है, ये इस्तेमाल क्यों होता है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन। पहली बात तो है कि रोज़मर्रा के रूटीन जब हम कामों को बताना चाहते हैं, जो काम हम सुबह से शाम तक करते हैं, उनको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस इट इज़ आल्सो यूज टू शो हैबिट्स, ये किसी की आदत या एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू शो द नेचर, किसी की फितरत दिखाने के लिए। टू शो द यूनिवर्सल ट्रुथ, आलमी हकीकत। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, किसी की हैबिट, ही ऑलवेज रीड्स बुक्स, ये हमेशा किताबें पढ़ता है। नेचर, लॉयन ईट्स फ्रेश मीट, शेर ताज़ा गोश्त खाता है, ये उसकी फितरत है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये सारी बातें रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी होती है, द सेकेंड थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज़ टू नो द उर्दू आइडेंटिफिकेशन। बीइंग ए थर्ड लर्नर, हमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन का इल्म होना लाजमी है। उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह वगैरह आते हैं, और अगर हमें ये आती होगी तो हम जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं और गुफ्तगू भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और अब हमें पता है कि काफ़ी आगे तक ट्रांसलेशन के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं बाज़ार जाता हूँ, वो खाना बनाती है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, तो ऐसे काम जो हमारी रूटीन का हिस्सा हो, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह लगाकर इस्तेमाल करते हैं। अगली बात आ जाती है, वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द वर्ब, क्योंकि हर टेंस का अपना ही वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप देखते रहिएगा, मैं अपने ट्यूटोरियल्स में आई वी, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिप्रेजेंट करता हूँ। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को मैं टू वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। थ्री वी का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए कि मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स इससे फेमिलियर रहें। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है एस, ई एस और आई एस का इजाफा भी होता है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये इजाफा हर बार नहीं होता। उसके लिए आपने एक चीज़ रखी कि भाई ये इजाफा हम कब करेंगे, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बता दिया है कि जब कभी वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या किसी एक नाम, अली, अहमद, शाजिया, उन नामों के साथ अगर आए तो आप एस, ई एस और आई एस का इजाफा उसके साथ लाजमी करते हैं। अब ये कैसे होगा एस, ई एस और आई एस का इजाफा? क्या ये हमारी मर्जी से होगा? नो, नॉट एट ऑल। मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि मैं आपको स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा कि भाई एस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे और आई ई एस कहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अगली बात आ जाती है, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ड्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, डू एंड डज। डू को हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर नेम्स। जब आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल जुमले बनाने हो, आपको पता है कि एक सेंटेंस के साथ हमारे अगले 4 जुमले जुड़े होते हैं। तो उन जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज में 12 टेंसेज में से 2 ऐसे टेंस हैं जिनके सादा जुमलों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। और डू को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डू को हम इस्तेमाल करते हैं विद आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेकर चलता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल्स हमने कैसे बनानी है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सिस्टम क्लियर होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेंटेंसेस की तरफ कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिंपल सेंटेंस। जैसे सिंपल फार्मूला तो यही होगा, शी क्लीन्स द रूम। शी क्लीन्स द रूम। आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, चूंकि सिंगुलर नेम था तो मैंने क्या किया, एस का इजाफा किया, और द रूम ये आपका ऑब्जेक्ट है। तर्जमा क्या बना? वो कमरा साफ करती है।
आपने देखा व्यूवर्स के उर्दू जुमलों के आखिर में ती है आ गया। एक और सेंटेंस बनाता हूं, दे टीच अस। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने दे सब्जेक्ट, टीच वर्ब है और अस आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने टीच के साथ एस ई एस और आई एस का इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जमा नामों के साथ एस ई एस और आई एस का कोई रूल नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा नामों के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे तो आपको स्पेलिंग एस ई एस और आई एस का जो रूल है वो अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। वो रूल सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के लिए। क्या तर्जुमा बना? वो हमें पढ़ाते हैं। एक जुमला मैं और बनाता हूं, जैसे कि ही advises them. He advises them. Subject, first form of the verb them. अब आप देखें एडवाइस के स्पेलिंग होते हैं ADVISE। मैंने सिर्फ S लगाया इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर नेम है। वो हमें नसीहत करता है। अब इस तरह से बहुत सारे जुमले हैं, मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको दिखा देता हूं। दे प्ले गेम्स। अगर यही जुमला मैं ही के साथ बनाता तो मैं कहता ही प्लेज गेम्स। दे प्ले गेम्स, ही प्लेज गेम्स। आलिया एंड शाजिया कुक फूड, शी कुक्स फूड। आलिया एंड शाजिया कुक फूड, शी कुक्स फूड। तो आपने देखा कि मैंने शी सिंगुलर था, एस का इजाफा किया। आलिया और शाजिया दो नाम थे, उनके साथ इजाफा नहीं किया। जैसे मैं कहता हूं वी कंफ्यूज देम, आप देख रहे हैं कंफ्यूज के साथ एस एस और आई एस का इजाफा नहीं किया। अगर मैं ही के साथ बनाता हूं ही कंफ्यूजेस देम, तो ही जब इस्तेमाल किया वाहिद नाम, तो मैंने एस एस और आई एस के इजाफे वाला फार्मूला यहां पर लगा लिया। मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब मैं एक जुमले के साथ कई जुमले जो जुड़े होते हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेगेटिव, फिर हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर हमारे पास आता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल, और फिर हमारे पास जो जुमला आता है वो आता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले अब एक चीज़ आपने और मद्देनज़र रखनी है कि जब कभी अब नेगेटिव बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और ही के साथ डू नहीं डज आता है, ही डज नॉट। तो याद रहे व्यूअर्स कि जब तक आप डज का इस्तेमाल या जो ही आप डज का इस्तेमाल करेंगे तो वो एस ई एस और आई एस का इजाफा जो आप सिंगुलर नेम्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे होते हैं, डज के आने से वो एस ई एस और आई एस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वो इसलिए कि एस ई एस और आई एस वाला मतलब पहले से डज के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट, अब एडवाइसेस को किस में बदल देंगे, एडवाइज में। एस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ही डज नॉट एडवाइज देम, तो डज लगाया, डज के बाद नॉट किया और फर्स्ट फॉर्म में तब्दीली लाई। तो क्या तर्जमा बना, वो हमें नहीं, यहां पर था उन्हें, सॉरी, वो उन्हें नसीहत नहीं करता है। सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाते हैं। डज ही एडवाइज देम, डज ही एडवाइज देम। आपने देखा कि सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को मैं शुरू में लेकर गया और जब तक डज रहेगा ई एस और आई एस का कोई भी इजाफा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डज के मतलब में मौजूद है। तर्जमा क्या बना, क्या वो उन्हें नसीहत करता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल आपको पता है जिसको हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, डज ही नॉट एडवाइज देम। तो तर्जमा क्या बनता है, सबसे पहले बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब शुरू में और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तर्जमा बनता है, क्या वो उन्हें नसीहत
नहीं करता है। और आखिरी जुमला जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल, उसमें हम लाते हैं डजंट, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डज नॉट। डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, अगर डज नॉट को हम मिक्स करें तो बनता है डजंट, और डोंट को हम अगर शॉर्ट करें डू नॉट को तो बनता है डोंट। तो इनफॉर्मल सेंटेंस में डजंट को मैं शुरू में लाऊंगा, अगर डू नॉट होता तो डोंट लाता। डजंट ही एडवाइज देम। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांसलेशन तो दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क मैं पहले भी बता चुका हूँ। द डिफरेंस इज नेगेटिव and interrogative sentence, I mean negative interrogative formal sentence is used for the confirmation of something in the gathering of elders, a respectable gathering. Whereas negative and interrogative informal sentence is concerned, it is used in a friendly gathering and it has got the same purpose that it is used for the confirmation of something. तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस करती रहिए और इसी तरह जुमलों को दोहराते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे it will be quite difficult for you people just to move on. So that's enough. In my next tutorial I will guide you people about the rules of S, ES and IS. Thank you very much. See you.